नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे अखंड चक्र न्यूज। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पत्नी और उनके प्रेमियों द्वारा जालसाजी करके पहले प्लॉट बेचा, अब जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। कोतवाली थाना अंतर्गत पौड़ी बाईपास चौराहे से है, जहां प्रार्थी लक्ष्मण कुशवाहा ने अपनी पत्नी मीना के साथ अवैध संबंध बनाए हुए उमेद कुशवाहा और सुमरन कुशवाहा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाए हैं। फरियादी लक्ष्मण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी पत्नी मीना के कुछ लोगों से अवैध संबंध है और वह उनके साथ मिलकर मुझे मारना चाहती है। लक्ष्मण ने बताया है कि सुमरन कुशवाहा, उमेद कुशवाहा, रमेश कुशवाहा और कल्लू कुशवाहा ने मेरी पत्नी को लालच देकर रजिस्ट्री करा ली और उसी रजिस्ट्री को पत्नी के नाम वापस कराकर उसी रजिस्ट्री को कमलागंज निवासी संजय शर्मा को करा दी, जबकि यह रजिस्ट्री में कन्हैया रावत पुत्र कमर सिंह रावत निवासी रामखेड़ी को 7 वर्ष पूर्व ही करा दी थी और कन्हैया रावत का ही उस पर कब्जा है। उपरोक्त चारों लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि संजय शर्मा को कब्जा दिलवा दे, नहीं तो अब जिंदा नहीं रहेगा। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुझे इन चारों लोगों से जान का खतरा है, यदि मुझे कुछ होता है तो ये चारों ही जिम्मेदार होंगे। देखिए, उसी समय से फिर मुझे काफ़ी 16-17 महीने हुए उसमें जाते नहीं। फिर एक बार कन्हैया भैया पहुँचे वहाँ, उन्होंने मुझे बताया गया, फिर उस माध्यम से मैं बाहर आया तो मैंने देखा तो मैंने कि जब करवा दिया इन्हें टट्टा और अब फिर मारने की धमकी दे रहे हैं और बात बवाद वही कर रहे हैं। आज सुबह आ गए थे वो, तो मैंने तो अपनी इच्छा के अनुसार कन्हैया भाई को करवा दी रजिस्ट्री और कब्जा भी दे दिया। तो जो फर्जीवाड़ा इनने किया, 4-5 लोगों ने 10-10 लाख रुपए कागज, शिवरन, उम्मीद, कल्लू, रमेश, और उचित सूचित कार्रवाई की जाए। दिक्कत क्या रही है वहाँ पे? दिक्कत कुछ नहीं आ रही। मैं तो कन्हैया भैया को प्लॉट दे चुका हूँ, वो पार वार लड़ने पर रहे हैं, कब्जा लेना चाहते हैं। कब्जा मैं क्यों दूँ, मैं तो कन्हैया भैया को दूंगा, कब्जा दे चुका हूँ पहले। और फर्जी रजिस्ट्री के आधार जो आते हैं और लड़ाई होती है, गाली गलौज करते हैं, धमकी दे रहे हैं मारने की। नहीं, एक बार मैंने एक महीने पहले एक आवेदन एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को दिया था। कोतवाली को भेजाया था मैंने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई एक महीने पहले। अब वो आज फिर आ गया थी मुचड़ करने, तो आज मुझे मालूम चला। फिर मैं कोतवाली गया तो टीआई साहब से मेरी थोड़ी बात हुई, तो टीआई साहब ने कहीं देखा, कहीं चलो देखते हैं कहीं। तो अगर मुझे आगे पीछे कुछ होता है तो इनके 4 ही लोग जिम्मेदार होंगे, शिवरन, उम्मीद, कल्लू और रमेश। 2 प्राणी शिवपुरी के और 2 नहीं रहते हैं, एक मनियर पंप के बगल से रहता है। और मेरी पत्नी के अवैध संबंध के चलते हुए अगर मैं रोकता हूँ रात को 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, मुझे कोई भरोसा नहीं लगे, कभी भी मेरे संग कोई भी दुर्घटना कर सकते हैं। कृपया शासन से निवेदन है, प्रशासन से इस पर इन दोनों को रोका जाए, मुझे चौराहे पर ना देखें, क्योंकि मुझे तो डर लगता है। कभी पेट्रोल भी जला सकते हैं उन्होंने डाल के, मुझे कोई भरोसा नहीं लगे इनको। अच्छी आ रही है क्वालिटी, अमाउंट है यार। कोई बात सेटिंग अब अरे वीवो यार मेरा यार बहुत। अरे ये पीछे मैंने लक्ष्मण भाई से 2017 में प्लॉट खरीदा था और मेरा कब्जा है 2017 से, काफ़ी चला आ रहा हूँ उस पर। और प्लॉट के सामने मेरा मकान है, मैं वहीं रहता हूँ। उसका नामांतरण हो गया विधिवत। पूर्व में इससे एक दीपक धाकड़ और उन लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली थी लक्ष्मण से, तो वो रजिस्ट्री इन्होंने मीना कुशवाहा के नाम करवा के 3-4 लोग हैं, उसमें सुमरन है, उम्मीद कुशवाहा है, रमेश है, कोई कल्लू है। इन लोगों ने 10-10 लाख रुपये हड़प लिए और एक संजय शर्मा के नाम, मीना कुशवाहा के नाम उतरवा के वही फर्जी रजिस्ट्री और वो दूसरे को करवा दी। अब वो कब्जा लेने आया वहाँ, तो मुझे मालूम चला, तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा भाई जी तो मेरा प्लॉट है। तुमने जानकारी ली कि जब तुम्हारे नाम रजिस्ट्री हो चुकी थी, दूसरे नाम रजिस्ट्री कैसे हुई, तहसील वगैरह में गए थे और रजिस्टर ऑफिस वगैरह में? हाँ, मैंने पता किया, मुझे जानकारी मिली। तो इसकी क्या है, यहाँ पे जगह है, इस 4-5 भाइयों की सम्मिलित खाता है, तो उसमें बटांकन है नहीं मौके पे। और इसको 4-5 भाइयों ने इसकी 2 साइड की वजह से इसको कम जगह दी है मौके पे, तो वो जगह मेरे पास है, मेरी रजिस्ट्री में। अब ये लोग वो जगह बोल रही है खसरे में, उस आधार पे इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली। जो मीना से जो फर्जी रजिस्ट्री हुई थी वो मीना के नाम उतरवा के
और खुद ने करवा ली साठ गांठ करके। अब इन्हें पता नहीं पड़ पाया। इनको पता नहीं था, इसे नशा मुक्ति केंद्र में बंद करवा दिया कि इसको पता चलेगा तो ये टांग अड़ाएगा, क्योंकि भूमि स्वामी मेन ये है लक्ष्मण, इसकी पत्नी नहीं है। इसको लेकर तुम गए थे एसपी वगैरह के पास थे? मैं नहीं गया था, ये वहाँ से निकल के आया तो इसने खुद आवेदन दिया था एसपी ऑफिस में, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं भी कई बार आवेदन दे चुका कि साहब मेरे साथ न्याय किया जाए, अगर मैं गलत कर रहा हूँ या मैंने गलत किया है, फर्जीवाड़ा किया है, तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, अन्यथा उन लोगों पे 420 का प्रकरण दर्ज करके और वो मैटर निपटाया जाए। अब आज मेरे से विवाद होने की पूरी संभावना थी, मैंने फिर मदद मांगी पुलिस से कि साहब इस तरह कब्जा करना चाहते हैं। तो सर मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे प्लॉट पे मैं काबिज हूँ और मेरा प्लॉट बना रहे, जो 420 हुई है वो निरस्त करके जैसे भी है उनका मैटर हटाया जाए। और नए नए लोग मुझसे लड़ने आते हैं, वो किसी को भी उठा के रजिस्ट्री करवा देते हैं वो लोग। अब वो अन्य रायसी मंदिर वाले हैं, एक मंगलपुरी जी, उनके लिए एग्रीमेंट करवा दिया, वो मुझसे दादागिरी कर रहे थे, जान से मार के फेंक दूंगा तुझे, बीच में टांग मत अड़ा, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैंने अभी उसका आवेदन नहीं दिया, वो आज कब्जा लेने आए तो उनसे मेरा थोड़ा वाद विवाद हुआ था। मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब मेरा प्लॉट है 2017 का है, तुम्हारा 2022 की रजिस्ट्री है, मैं 6 साल पुराना इस पर काबिज हूँ, इसमें आप विवाद मत कीजिए। मैंने क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा ये बताओ क्या समस्या आ रही है आपको, क्या होता समस्या है? ये आ रही है, मैंने 2017 में मेरी भाई को प्लॉट किया था, लीज किया था, मैंने रजिस्ट्री करवा दी थी। उसके बाद में मेरी घरवाली ने मुझे नशा मुक्ति के लिए बेच दिया था ग्वालियर। वहाँ करीब में 2 साल रहा, आने के बाद मेरे जो प्लॉट और बच्चे थे मोरी वाली जमीन में, उनकी मुझे रजिस्ट्री करवानी थी, बेचने थे। तो वो दीपक धाकड़ ने वो प्लॉट की रजिस्ट्री की अपेक्षा जहाँ के कागज लगा दिए। ये तुम्हें पता नहीं पड़ पाया उसका? मुझे कुछ जानकारी पता नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था। तुमने जो जमीन वाली जमीन बेच चुके थे? हाँ, और जब मुझे मालूम चला तो उसके बाद में तो मैंने कार्रवाई की, मुझे दोबारा फिर सब उनको केंद्र सीटी बंद करवा दिया गया। कौन करवा दिया? मेरी घरवाली और जो साथ में जो होंगे उम्मीद, सिमरन, कल्लू, एक रमेश जो दलाल हैं, इनने शायद हाथ घाट करके मुझे दोबारा फिर नशा नशा करते हो क्या? उस समय करता था बनते बिल्कुल। और इसी पीरियड में फिर मैं आया वहाँ से, मुझे जानकारी नहीं थी, तो कभी जाते नहीं थी। कन्हैया भाई ने एक बार मेरी बात हुई नशा मुक्ति केंद्र में, जो उनने मुझे छुड़वाया वहाँ से, और फिर वो जिस प्लॉट को मैंने रजिस्ट्री करवा दी थी, उस मैंने कन्हैया रावत को करवाई थी, उसी रजिस्ट्री को उन्होंने मेरी घरवाली जो प्लॉट मेरा वापसी आना था, मैंने सारे गाय साठ गाठ करके फर्जी तरीके रजिस्ट्री करवा दी। मेरी घरवाली, सिमरन, उम्मीद और कल्लू और एक रमेश है, 4 लोगों ने पैसे कहा है 10-15 लाख रुपया। मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं थी, तो जब मुझे वहाँ से छूट के आया 1-2 महीने पहले, और एक आवेदन में जब आया था, जब मैंने किया था पहले प्रशासन को, उसको कोई कार्रवाई हुई नहीं है। एक आवेदन और भी एक आध बार और लगवाया मैंने, कभी जब जैसे उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज भी कुछ मारने की धमकी दे रहे हैं। जो पंडित थे, तो जिन लोगों ने जमीन जो दोबारा खरीदी है, उनमें मारने की धमकी देते हैं। कई बार प्रशासन के पास जाता हूँ तो टाल देते मुझे। पुलिस के पास गया था मैं पहले, 1 महीने पहले एक आवेदन और दिया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। टंकी वगैरह भी चल रहे थे? नहीं, मैं उस टाइम तो बंद ही था, बंद थे, उसमें मुझे कोई पता नहीं था, तो बाद में मुझे मालूम चला। तो जमीन किसकी है? प्लॉट किसका है वाला? प्लॉट तो कन्हैया भाई का, मैंने उनको कन्हैया रावत का? हाँ, लेकिन दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं। दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, सोच रहे हैं उन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई है 4 लोगों ने। जी कल इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मेरा अनुरोध प्रशासन से, इस तरीके